चलिए आज हम लोग बात करेंगे शैवालों में पाए जाने वाले पीढ़ी एकांतरण के बारे में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गीज, ठीक है। तो जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो, है ना, एल्गीज में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और एल्गीज में एक स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है, एक स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। तो इसी में देखते हैं कि हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फर्स्ट नंबर क्या है, हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है, सबसे सरल प्रकार का ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और सबसे प्रिमिटिव है। सबसे प्रिमिटिव और सबसे सरल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये होता है, सबसे सरल पीढ़ी एकांतरण ये होता है, जिसको क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और यह पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम, कारा आदि जो शैवाल होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले देखते हैं सोमेटिक फेज या फिर गेमेटोफाइट। इसका जो सोमेटिक फेज होता है वो क्या होता है, गेमेटोफाइटिक होता है। तो गेमेटोफाइटिक का अर्थ क्या होगा कि इसके कोशिकाओं में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होंगे, ठीक है। इनकी कोशिकाओं में इनके थैलस की कोशिकाओं में उपस्थित जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के क्या पाए जाएंगे, सिर्फ एक सेट पाए जाएंगे, सेकंड सेट नहीं पाया जाएगा। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होंगे, यानी कि ये हेप्लॉइड होंगे, ठीक है। मतलब इसका जो प्लांट क्या होता है, प्लांट बॉडी क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, ठीक है। तो इस जो सोमेटिक फेज है, यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, तो गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं गैमिटेंजिया में मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट बन गए हैं और दोनों ही क्या है, हेप्लॉइड है। गैमिट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, एन है, हेप्लॉइड है, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है। तो आगे देखते हैं, तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, अपोजिट गैमिट का फ्यूजन हो जाता है। तो अपोजिट फ्यूजन ऑफ अपोजिट गैमिट, इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब अपोजिट गैमिट के फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ फ्यूजन के समय, ठीक है। तो फ्यूजन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसका फॉर्मेशन होता है वो क्या है, वो क्या होता है, जाइगोट होता है ना। तो जाइगोट होता है और जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आ जाते हैं, 2n, डिप्लॉइड, यानी कि जाइगोट क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन, जिसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, आरडी, है ना, रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही रिडक्शन डिवीजन होता है, तो जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है, किसके द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। अब ये जो स्पोर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है, हैप्लॉइड है, ठीक है, ये फिर से सोमेटिक फेज, ठीक है, फिर से किसका फॉर्मेशन कर देता है, ये सोमेटिक फेज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, सोमेटिक फेज का ये फॉर्मेशन करता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है, हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। और अधिकांश भाग, पौधे के जीवन चक्र में अधिकांश भाग क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। सिर्फ और सिर्फ जाइगोट जो होता है वो कुछ समय के लिए, है ना, डिप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, हैप्लॉन्टिक। मतलब अधिकांश प्लांट बॉडी का मतलब अधिकांश जो प्लांट बॉडी है वो कौन से स्टेज में रहता है, हेप्लॉइड स्टेज में रहता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, गेमेटोफाइटिक फेज है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये इतना, ये यहाँ तक का जो भाग है वो क्या है, गेमेटोफाइटिक फेज होता है, गेमेटोफाइट होता है। और सिर्फ यहीं पर जहाँ पर क्या बना हुआ है ना, जाइगोट बना हुआ है, सिर्फ वही क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इस कारण से वो क्या कहा जाता है,
हेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा इसके पश्चात देखते हैं। तो डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो प्लांट बॉडी होता है, जो एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है वो क्या होगा, क्या होगा प्लांट बॉडी, क्या होगा इसका, तो इसका जो प्लांट बॉडी है वो होता है डिप्लॉइड, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के 2 सेट प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो फेजेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के सोमेटिक फेज को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें, तो सोमेटिक फेज से मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन भी क्या होता है, 2n होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन की कोशिकाओं में रिडक्शन डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, दोनों कोशिकाओं में, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में तो रिडक्शन डिवीजन होता है। और आफ्टर रिडक्शन डिवीजन ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से पहले रिडक्शन डिवीजन हुआ है, मियोसिस डिवीजन हुआ है, इस कारण से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या हो जाते हैं, हेप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, हेप्लॉइड स्टेज में आ जाते हैं। अब क्या होगा कि ये हेप्लॉइड हो गए हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, और ये कौन से स्टेज में आ गए हैं, गैमेटोफाइटिक फेज में आ चुके हैं। ठीक है, गैमेटोफाइटिक फेज में अब क्या होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा। तो अपोजिट गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ, ठीक है, जैसे ही फ्यूजन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डिप्लॉइड, है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। चूंकि माइटोसिस डिवीजन है इस कारण से नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्रोमोसोम कितने रहते हैं, डिप्लॉइड ही रहते हैं। और माइटोसिस डिवीजन के पश्चात ये सोमेटिक फेज का यानी कि नए थैलस का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि थैलस का जो अधिकांश भाग है, थैलस का जो अधिकांश भाग है वो कौन से स्टेज में रहता है, कौन से स्टेज में रहता है, तो स्पोरोफाइटिक स्टेज में रहता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज में रहता है ना, डिप्लॉइड स्टेज में रहता है, डिप्लॉइड होता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और सिर्फ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ही क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है जी, गेमिटोफाइटिक स्टेज में होता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। डिप्लोहेप्लॉन्टिक, ठीक है, पहले में क्या था, हेप्लॉन्टिक में कि प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होता है और अधिकांश जो भाग होता है वो हेप्लॉइड होता है, सिर्फ जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है। इस कारण से हेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, उसी प्रकार से जो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक क्या होगा, जिसमें पौधे का जो अधिकांश भाग है वो डिप्लॉइड स्टेज में रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या होगा कि डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसको कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। डिप्लोहेप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉइड स्टेज भी यहाँ पर पाया जाएगा और हेप्लॉइड स्टेज भी, यानी कि स्पोरोफाइटिक स्टेज और गेमेटोफाइटिक स्टेज दोनों ही हमको यहाँ पर देखने को बराबर बराबर संख्या में मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर गेमेटोफाइटिक प्लांट है। क्या है, गेमेटोफाइटिक प्लांट। ठीक है, गेमिटोफाइटिक प्लांट है। तो गेमिटोफाइटिक प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होता है, जिससे मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अभी जो अपोजिट गैमिट है इसका क्या होता है, यहाँ पर फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब थैलस, है ना, हेप्लॉइड है तो हेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब थैलस डिप्लॉइड है तो डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है, यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है यानी कि जो थैलस है वो गेमिटोफाइटिक प्लांट भी है और स्पोरोफाइटिक प्लांट भी है। दोनों प्रकार के प्लांट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये फ्यूजन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन किया। तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं।
ये कौन से स्टेज में आ गए हैं, स्पोरोफाइटिक फेज में आ गए हैं। स्पोरोफाइटिक फेज वाला जो जाइगोट होता है ना, ये एक नए थैलस का क्या करता है, निर्माण करता है। और थैलस भी किस प्रकार का, तो थैलस होता है स्पोरोफाइटिक प्लांट, ठीक है। थैलस किस प्रकार का होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2n पाए जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n पाए जाते हैं, जिस कारण से देखिए यहाँ पर गेमिटोफाइटिक फेज भी पाया जा रहा है, गेमिटोफाइटिक फेज में भी प्लांट पाया जा रहा है, थैलस पाया जा रहा है, और स्पोरोफाइटिक फेज में भी थैलस पाया जा रहा है, दोनों में ही थैलस पाया जा रहा है। इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है ना, ये जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है यहाँ पर, है ना, मियोसिस डिवीजन होता है। स्पोरोफाइटिक प्लांट की कोशिकाओं में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, आफ्टर मियोसिस डिवीजन स्पोर का, ठीक है। आफ्टर मियोसिस डिवीजन क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो स्पोर्स होते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें एन पाया जाता है, हैप्लॉइड पाया जाता है, और इसी के जर्मिनेशन के पश्चात, है ना, जो गेमेटोफाइटिक प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो गेमेटोफाइटिक प्लांट भी इसमें पाया जा रहा है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, और स्पोरोफाइटिक भी प्लांट भी इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पाया जा रहा है। इस कारण से इस फेज को क्या कहते हैं, इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहते हैं, तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहा जाता है। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं, हेप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेप्लोबायोटिक, ठीक है, हेप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर हेप्लॉइड फेज जब 2 बार पाया जाएगा, ठीक है, प्लांट थैलस का जब हेप्लॉइड फेज 2 बार पाया जाएगा, तब इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं, हेप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है गेमेटोफाइटिक प्लांट, ठीक है, क्या है ये, एक गेमेटोफाइटिक प्लांट है। गेमेटोफाइटिक प्लांट से किसका फॉर्मेशन होता है, तो सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस सेक्स ऑर्गन में किसका निर्माण होता है, तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ये टोटली कौन से फेज में है, तो गेमिटोफाइटिक फेज में है। कौन से फेज में है ये, गेमिटोफाइटिक फेज में है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है, हेप्लॉइड है, ठीक है, गेमिटोफाइटिक फेज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है ना, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हुआ, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अब जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, जाइगोट क्या हो गया, सिर्फ डिप्लॉइड, जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। लेकिन यहाँ पर जाइगोट से सीधे जर्मिनेशन के पश्चात, है ना, थैलस का निर्माण नहीं होता, मतलब डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। इस कारण से ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं है, ये हेप्लोबायोटिक है, ठीक है। तो जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन, जाइगोट में यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन। अब जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड था, मियोसिस डिवीजन, आफ्टर मियोसिस डिवीजन ये क्या आ गया, कौन से फेज में आ गया, हेप्लॉइड फेज में आ गया। अब ये किसका निर्माण करता है, तो ये कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है, ये कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज का, प्लांट का, थैलस का, ठीक है। इसको कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्पोस्पोरोफाइट हो गया। अब ये कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। जो कार्पोस्पोर्स होते हैं ये पुनः जर्मिनेट होकर के गेमिटोफाइटिक फेज वाले प्लांट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 फेज हैं जहाँ पर गेमिटोफाइटिक प्लांट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो गेमिटोफाइटिक फेज में, और सेकेंड नंबर का किसमें, कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज में। तो 2 जगह यहाँ पर हमको, है ना, हेप्लॉइड प्लांट्स देखने को मिल रहा है, हेप्लॉइड थैलस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं, हेप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहा जाता है, हेप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डिप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जिस प्रकार से पहले हमने हेप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा था, उसी प्रकार से डिप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है। उसमें क्या था कि 2 बार हमको, है ना, गेमिटोफाइटिक जो स्टेज वाला जो प्लांट्स है वो हमको देखने को मिला था। तो इसमें हम लोग देखते हैं डिप्लोबायोटिक में हमको 2 बार डिप्लॉइड थैलस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं, है ना।
तो यहाँ पर देखते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट जो कि क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज में है। कौन से फेज में है, स्पोरोफाइटिक फेज में है। अब यहाँ पर देखते हैं कि टेट्रास्पोरोफाइट में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन, ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट में क्या हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, मियोसिस, आफ्टर मियोसिस डिवीजन ये टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ये टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो टेट्रास्पोर्स क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, है ना। अब ये हैप्लॉइड टेट्रास्पोर जो है वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। गैमेटोफाइट से किसका निर्माण होगा, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट का आगे फॉर्मेशन होता है। अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यानी कि अपोजिट गैमेट, ठीक है, तो अपोजिट गैमेट आपस में जब फ्यूज हो जाएंगे जिसे वो क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट का। चूंकि, है ना, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट थे ये हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड थे, और जो हैप्लॉइड आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुआ, तो डिप्लॉइड जाइगोट का यहाँ पर क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं जाइगोट का जब अंकुरण होता है तो ये कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कार्पोस्पोरोफाइट भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, 2n होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2n होता है ना। तो कार्पोस्पोरोफाइट भी एक प्रकार का क्या है, थैलस है। तो ये थैलस और ये थैलस, दो थैलस यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और दोनों ही अलग अलग प्रकार के जो थैलस हैं वो किस प्रकार के हैं, तो वो स्पोरोफाइटिक प्रकार के हैं, है ना। तो कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट से क्या बनता है, तो कार्पोस्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, कार्पोस्पोर। और ये जो कार्पोस्पोर हैं ये टेट्रास्पोर नामक प्लांट का क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार स्पोरोफाइटिक फेज आया है और एक बार गैमेटोफाइटिक, लेकिन दोनों ही बार के स्पोरोफाइटिक फेज में हमने देखा कि अलग अलग थैलस का निर्माण हुआ, कार्पोस्पोरोफाइट का और टेट्रास्पोरोफाइट का, ठीक है। तो दोनों ही कोस स्टेज में पाए जा रहे हैं, तो स्पोरोफाइटिक फेज में पाए जा रहे हैं। इस कारण से इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहा जाता है, डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये इस प्रकार से जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो कितने प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करें, 4 प्रकार के, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या था, हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सेकेंड नंबर था डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थर्ड नंबर था हेप्लोबायोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और होता है जिसको डिप्लोहेप्लॉन्टिक, हाँ, डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर दो बार जो फेज है ना, दो बार, है ना, जो प्लांट बॉडी होता है वो दो बार हमको है ना हेप्लॉइड फेज में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि गैमेटोफाइटिक जो प्लांट होता है ना, गैमेटोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन करता है, तो वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो हेप्लाइड प्लांट है वो गैमेट का फॉर्मेशन करता है ना। और इसमें जब फ्यूजन होता है तो ये जाइगोट बनाता है, जाइगोट से ये क्या बना लेता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होता है उसमें है ना कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि है ना कौन से स्टेज में होता है, गेमेटोफाइटिक स्टेज में होता है। तो कार्पोस्पोरोफाइट गेमेटोफाइटिक स्टेज, और गेमेटोफाइटिक प्लांट, ठीक है, दोनों ही गेमेटोफाइटिक फेज में होते हैं। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए ये हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आगे कल पढ़ेंगे।